नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 15 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर ईरान और अमेरिका से जुड़े सारे अपडेट मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि इजराइल में ईरान को लेकर अब क्या रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, जो तमाम खबरें आ रही हैं उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इजराइल में एक बड़ी बैठकों का दौर शुरू हो गया है और ईरान को लेकर नई साजिशों की शुरुआत हो चुकी है। क्या है ये प्लानिंग इजराइल की, इसके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बड़ी डील हो गई है। इस तरह का दावा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया जा रहा है। अब देखिए, इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई बातें सामने रखी हैं, जिसके तहत एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, इसको लेकर सहमति बन गई है। इस तरह की खबरें सामने हैं और जिनीवा में कुछ ही दिनों में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मिलकर इस एमओयू पर साइन कर सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने हैं। अब देखिए, ये जो एमओयू है, इसके तहत जो अंडरस्टैंडिंग हुई है, उसको लेकर ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर अमेरिका ने अपनी शर्तें पूरी की तभी इस एमओयू पर दस्तखत किए जाएंगे। अब इसकी सबसे बड़ी और पहली शर्त यह है कि हॉर्मूज से अमेरिका अपनी सेना पीछे हटाएगा और आज रात से ही ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये हॉर्मूज में ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी। जिस तरह से अमेरिका ने हॉर्मूज को ब्लॉक किया, अपने 19 से ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर भेजे और वहां से निकलने वाले हर जहाजों को रोका। अब अमेरिका इस एमओयू के तहत अपनी सेना को हॉर्मूज से हटाएगा। उसके बाद ही किसी तरह के एमओयू पर साइन किया जाएगा। इस तरह की बात ईरान की तरफ से निकल के सामने आ रही है। ईरान ने ये कहा है, पहले ये देखा जाएगा कि बातचीत करने की जो पहली शर्तें हैं, क्या उसका पालन अमेरिका कर रहा है। और देखिए, अगर सेनाएं पीछे हटती हैं अमेरिका की और अमेरिका ब्लॉकेट को खोल देता है, तो ये हॉर्मूज में ईरान की बहुत बड़ी जीत साबित होगी। इसके साथ ही ये बात भी कही है डोनाल्ड ट्रंप ने कि हॉर्मूज पहले की तरह खुल जाएगा और वहां से माइंस भी हटाई जाएंगी। देखिए, ये वो बहुत बड़ी बात है जिसको लेकर कल मैंने आपको वीडियो बनाया था, बताया था कि हॉर्मूज में माइंस का हटाना ये एक बहुत बड़ी घटना होगी। और अगर माइंस हटाई जाती है तो एक तो इसको हटाने में काफी वक्त लगेगा और दूसरी चीज, माइंस हटने के बाद आगे ईरान को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि माइंस हटने के बाद आपके वाटर्स में एक बार फिर से जहाजों की एंट्री हो सकती है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर नजर रखने की जरूरत है। इसके अलावा ये बात निकलकर सामने आई है कि करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का की संपत्ति जो सीज है, वो अमेरिका की तरफ से फौरन रिलीज की जाएगी। यानी ये पैसा ईरान को वापस दिया जाएगा, संपत्ति दी जाएगी करीब 12 बिलियन यूएस डॉलर्स। और ईरान की तरफ से ये बात कही गई है कि ये सब चीजें जब पूरी की जाएंगी अमेरिका की तरफ से, तब ही एमओयू पर साइन होगा और तभी बातचीत शुरू होगी, तभी जिनेवा में प्रतिनिधि भेजे जाएंगे। बताया जा रहा है कि अगले चंद दिनों में ये डील साइन करने के लिए अमेरिका और ईरान के अधिकारी आमने सामने हो सकते हैं। इस तरह की बातें हैं। देखिए, ईरान में हालांकि अभी इस पूरे समझौते को लेकर तरह तरह की आशंकाएं हैं। ईरान की जनता के सामने अभी पूरी बातें पूरी तरह से साफ नहीं रखी गई हैं, इसीलिए ईरान की जनता, कई जगह हमने देखा कि कल प्रदर्शन हुए, लोगों ने ये मांग की कि इस तरह का किसी तरह का कोई समझौता होना नहीं चाहिए। ईरान के कई अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा भी देखने को मिला। लेकिन ईरान का कहना ऐसा है कि अभी पहले ये देखा जाएगा कि अमेरिका की तरफ से अपनी शर्तें पूरी की जा रही हैं या नहीं, उसके बाद ही किसी तरह की एमओयू पर साइन किया जाएगा। हालांकि देखिए, इसमें परमाणु मुद्दे पर और यूरेनियम के मुद्दे पर किसी भी तरह का कोई वादा अभी नहीं किया गया है ईरान की तरफ से। इस एमओयू में सिर्फ इतना है कि 60 दिन के बाद जो है नेगोशिएशंस जो होंगे, पहले
देखिए, हॉर्मूज खोला जाएगा, हॉर्मूज से अमेरिकी सेना बाहर हटेगी, ईरान का पैसा रिलीज किया जाएगा। उसके बाद जो 60 दिन का वक्त होगा, उसमें परमाणु मुद्दे पर बात होगी। ईरान ने कोई कमिटमेंट नहीं किया है अपना यूरेनियम देने का, और ना ही इस बात का कोई वादा किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। उस पर चर्चा होगी और फिर फैसला लिया जाएगा। यानी ईरान ने अभी यूरेनियम को लेकर और परमाणु मुद्दे को लेकर कोई शर्त अमेरिका की नहीं मानी है। यानी अगर आप एक तरह से देखें कि अभी जो ये एमओयू है, ये ईरान की बड़ी जीत है। देखिए, जंग में तो ईरान जीता ही है, लेकिन अगर हम एमओयू की बात करें, और अगर जो शर्तें सामने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रख रहे हैं, अगर उस पर विश्वास किया जाता है, तो भी ये ईरान की बड़ी जीत होगी। क्योंकि अमेरिका का जो ब्लॉकेड है, सेना है, वो पीछे हट रही है। ईरान को जो सीज संपत्ति थी, सीज पैसा था, एसेट्स थे, वो वापस मिलने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ सबसे अहम बात इस एमओयू का हिस्सा है कि लेबनान में भी शांति होगी। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। और खास तौर पर अगर आप इजराइल में नजर डालें, तो इजराइल में खासा पैनिक है इस समझौते को लेकर। और ये कहा जा रहा है कि ये इजराइल की अब तक की सबसे बड़ी हार होगी अगर ये एमओयू पर दस्तखत हो जाते हैं तो। देखिए, इजराइल की तरफ से कल भी लेबनान पर हमले किए गए, एक तरफ बातचीत चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि कल ही ये डील साइन हो जाएगी, इस तरह के तमाम दावे डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। लेकिन उसके बीच जो है वो इजराइल ने हमला कर दिया लेबनान में, बैरूत में। उसके बाद ईरान की तरफ से सीधा वार्निंग दी गई इजराइल को कि ये जो हमले किए हैं आपने, इसका नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। उसका परिणाम ये था, बीती रात पूरे इजराइल में जो है वो हाई अलर्ट था, और ये माना जा रहा था कि जो है वो ईरान की तरफ से मिसाइल दागी जाएंगी और बदला लिया जाएगा। नतीजा ये था, कई इलाकों में तो सायरन बजते रहे रात भर इजराइल में। यानी हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है, कई लोगों का ये कहना है कि नेतन्याहू ये समझौता नहीं होने देंगे और कुछ ना कुछ बीच में अड़ंगा जरूर डालेंगे। इसीलिए ईरान की तरफ से ये कहा गया है, पहले हम ये देखना चाहते हैं कि जो शर्तें हैं वो पूरी की जाती है या नहीं की जाती। अगर की जाएंगी तब ही किसी तरह का कोई एमओयू पर साइन किया जाएगा। यानी अभी हालात जो हैं वो लेबनान को लेकर खासा तनाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है, कल कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू मौजूद थे। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप का उनको फोन आया, जिस तरह से दावे हो रहे हैं पश्चिमी मीडिया में। और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को इस बात को लेकर फटकार लगाई कि जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए। हालांकि देखिए, इस तरह की तमाम खबरें आती हैं, लेकिन इनकी कितनी पुख्ता होती हैं, इस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। क्योंकि ईरान की तरफ से ये बात एक बार कल फिर कही गई कि जिस तरह से लेबनान पर हमले हुए, वो भी बातचीत चल रही है उस दौरान और डील की बात हो रही है उसके बीच में, तो क्या अमेरिका की अनुमति है? एक खबर ये भी आई कि इजराइल ने हमला करने के पहले सेंटकॉम को इसकी जानकारी दे दी थी। यानी अमेरिका की सेना को इस बात की जानकारी दे दी थी कि हम हमले कर रहे हैं। इस तरह की भी जानकारी सामने है। यानी फिलहाल डील को लेकर तमाम बातें सामने हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ बातों के स्तर पर है। हॉर्मूज से सेना हटाएगा अमेरिका, इस पर नजर रखने की बात है। इसके अलावा 12 बिलियन यूएस डॉलर्स का जो एसेट्स है वो रिलीज किए जाएंगे, इस पर नजर रखने की जरूरत है। और लेबनान पर क्या हमले होते हैं, क्या नेतन्याहू किसी तरह से डील में अड़ंगा डालने की कोशिश करते हैं, ये तीन सवाल ऐसे हैं जो ये तय करेंगे कि आने वाले वक्त में ये डील आगे बढ़ पाती है या नहीं बढ़ पाती है। देखिए, इस डील को लेकर तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से बयान सामने आया है, कतर की तरफ से बयान सामने आया है, वहीं तुर्की की तरफ से भी बयान सामने आया है। और तुर्की ने भी देखिए वही बात कही है कि इस डील को लेकर आगे ये देखना होगा कि इजराइल का क्या रुख होता है। यानी कुल मिलाकर जो हालात अभी इजराइल में दिख रहे हैं, इजराइल में ये इस डील को एक बड़ा झटका माना जा रहा है, इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए। ऐसे हालात में क्या डील हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ईरान का कहना ऐसा है कि ना हम इजराइल पर विश्वास कर सकते हैं और ना ही अमेरिका पर। अमेरिका
के जो वादे हैं जब तक वो पूरे नहीं होते, वो ग्राउंड पर हकीकत बनते नहीं दिखाई देते, तब तक किसी तरह की कोई डील पर साइन नहीं होगा, कोई एमओयू भी साइन नहीं होगा। यूरेनियम देना और ना देना तो अभी मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि वो चर्चा के बाद तय होगा और ईरान की तरफ से अभी तक ये साफ है कि यूरेनियम नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो खबरें हैं ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उससे जुड़ा एक बड़ा खुलासा अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल हालात ये है कि इंटरनेशनल स्तर पर जिस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का वो पोस्ट जिसमें ईरान के साथ समझौते की बातें हैं। और हॉर्मूज जो है, आज रात से अमेरिकी सेना वापस हटना शुरू हो जाएगी। अब इंतजार सबको है आज रात का कि क्या वाकई अमेरिकी सेना पीछे हटती है। इससे इसे बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है ईरान की। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।